अभी सुन रहे हैं एसपीडी का है सामान्य अध्ययन। भारत के पड़ोसी देश के बारे में है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। 7 स्थलीय तथा 2 जो है सो जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगा 2 देश है श्रीलंका एवं मालदीव। अवस्थिति इसकी है हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3, जो बांग्लादेश है, म्यांमार है एवं पाकिस्तान है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू, मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। कौन कौन करता है भारत को श्रीलंका से अलग? पाक जलडमरू, मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा क्या है? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। उत्तर है अफगानिस्तान देश के साथ। अगला प्रश्न है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है तो त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन सा करता है? उत्तर है ग्रेट चैनल। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है कौन? बांग्लादेश एवं म्यांमार। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिम में स्थित है। उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के उत्तर में स्थित जो है सो पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, भूटान एवं चीन। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में स्थित देश है कौन सा? श्रीलंका। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है कौन? तो चीन है। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। उत्तर है रेड क्लिफ रेखा, जो निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर C.J. रेड क्लिफ द्वारा। अगला प्रश्न है भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। उत्तर है मैकमोहन रेखा। यह निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को शिमला में। अगला प्रश्न है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। उत्तर है डुरंड रेखा। निर्धारण है 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या क्या है? उत्तर है 17। अगला प्रश्न है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। उत्तर है पाक अधिकृत कश्मीर, शॉर्ट में कहे तो POK। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है। उत्तर है नियंत्रण रेखा, जिसको बोलते हैं LOC। अगला प्रश्न है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। उत्तर है 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत। अगला प्रश्न है आदम का पुल स्थित है। उत्तर है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है तीन बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। उत्तर है भारत और बांग्लादेश को। अगला विषय है पृथ्वी एक परिचय के बारे में है। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। कितना कम है? 42 किलोमीटर। अगला है
पृथ्वी पर जल का भाग है? उत्तर है 71%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व है? उत्तर है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गति करती है? उत्तर है पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है? उत्तर है घूर्णन। अगला प्रश्न है, दिन रात होता है? उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन? उत्तर है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है? उत्तर है 15 डिग्री देशांतर पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है? उत्तर है 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्वटी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है? उत्तर है ऑक्सीजन, जिसमें 46.80% है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है? कहा था? कौन कहा था? पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है? उत्तर है मैग्मा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कितनी है? तो उत्तर है 4 जुलाई को होती है अपसौर के दरमियान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी होती है 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान। अगला प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? उत्तर है एबसाइड रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड? उत्तर है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है? उत्तर है सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिसको निफे कहते हैं से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है? उत्तर है क्रोड, जिसको निफे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोड बना है? उत्तर है लोहा तथा निकेल से। अगला प्रश्न है, सियाल बना है? उत्तर है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। अगला प्रश्न है, सीमा बना है? उत्तर है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है? उत्तर है ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का उप परिभाग कहलाता है? उत्तर है स्टेनोस्फीयर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है? उत्तर है 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है? उत्तर है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? उत्तर है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण होता है? उत्तर है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है? उत्तर है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है? उत्तर है 57%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है? उत्तर है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश संबंधित है? उत्तर है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं? उत्तर है क्रमशः अक्षांश है 180 एवं देशांतर है 360। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं? उत्तर है गोरे। अब है ब्रह्मांड से जानकारी है, जो संपूर्ण परिचय है ब्रह्मांड के बारे में। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहता है बिग बैंग। प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा? उत्तर है स्पाइनल ओरेगिरी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तर है बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने, जो 1966 में किया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है,
उसको उत्तर है अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की आयु है, उत्तर है 13 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड का व्यास है, उत्तर है 10⁻8 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है, उत्तर है प्रकाश वर्ष। प्रश्न है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, उत्तर है पारसेक। प्रश्न है एक पारसेक बराबर है होता है, उत्तर है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है, उत्तर है दूरी का। प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, उत्तर है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था, उत्तर है कोपरनिकस ने, जो पोलैंड के थे। अगला प्रश्न है ब्लैक होल सिद्धांत दिया है, उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। प्रश्न है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है, उत्तर है चंद्रशेखर सीमा। प्रश्न है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है कौन कहा, केपलर ने। प्रश्न है तारे का रंग सूचक है, उत्तर है उसके ताप का। प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, उत्तर है काला। प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न है तारे के टिमटिमाने का कारण है, उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न है तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, उत्तर तारामंडल। प्रश्न है तारा मंडलों की कुल संख्या है, उत्तर है 89। प्रश्न है सबसे बड़ा तारामंडल है, उत्तर है सेंटोरस। प्रश्न है सबसे छोटा तारामंडल है, उत्तर है क्रक्स। प्रश्न है तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, उत्तर है गैलेक्सी, जिसका व्यास है 10⁻5 प्रकाश वर्ष। प्रश्न है आकाशगंगा की आकृति है, उत्तर है सर्पिलाकार। प्रश्न है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है, उत्तर है देवयानी, जिसको एंड्रोमेडा बोलते हैं। अगला प्रश्न है एक खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है, उत्तर है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थिर है वह कहलाता है, उत्तर है दुग्ध मेखला। प्रश्न है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है, उत्तर है एक मंदाकिनी। प्रश्न है एक मंदाकिनी है, उत्तर है अरबों तारों का समूह। प्रश्न है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, उत्तर है डवार्फ मंदाकिनी, उत्तर है पल्सर होते हैं, उत्तर है तेजी से घूमने वाले तारे। प्रश्न है आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, उत्तर है गैलीलियो ने। प्रश्न है 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु, उत्तर है हेली, जिसका अंतिम बार 1986 में दिखा। अगला प्रश्न है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, उत्तर है 2062 में।